कहते हैं कि हमारे पास चाहे अकूत धन दौलत हो, हम प्रकांड पंडित हों, सर्व शक्तिशाली हों, लेकिन एक बार जब चरित्र से पतित हो जाएं तो फिर पतन होना जरूरी हो जाता है और पतन होके रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाप्रकांड पंडित महाशक्तिशाली शिव भक्त रावण की। जब वो अपने चरित्र से पतित हुआ तो उसकी सारी की सारी शिव भक्ति रह गई, उसकी सारी की सारी सोने की लंका धरी रह गई, उसका महाबल, उसके महाप्रतापी पुत्र, भाई और यहाँ तक कि बड़े बड़े सेनापति भी धराशायी हो गए एक बार जब रावण चरित्र से पतित हो गया। रावण के चरित्र को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन रावण का एक चरित्र और भी रहस्यमय चरित्र है जिसके बारे में ना तो वाल्मीकि रामायण में जिक्र मिलता है, ना रामचरित मानस में जिक्र मिलता है। इसका जिक्र मिलता है ई रामावतारम रामायण में। तो ई रामा अवतारम रामायण के अनुसार जब रावण सीता को हर के लंका ले गया था और श्री रामचंद्र जी रावण पर चढ़ाई करके युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे, तो वो रामेश्वर के एक क्षेत्र में पहुंचे जहां उन्होंने युद्ध की तैयारी की और साथ ही क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव भक्त हैं तो वहां पर वो शिवलिंग की स्थापना करके उसके पश्चात ही लंका की ओर प्रस्थान करना चाह रहे थे युद्ध के लिए। लेकिन कहते हैं कि जब वो शिवलिंग स्थापित करना चाह रहे थे कि उनकी अभिलाषा हो रही थी, तो उन्हें एक ऐसे पंडित की, एक ऐसे आचार्य की आवश्यकता थी जो वैष्णव भी हो और शैव भी हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी वैष्णव तो थे ही थे, शिव भक्त थे, तो वो शैव मत को भी मानने वाले माने जाते हैं। तो ऐसे में वयोवृद्ध जाम्बवंत जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि पूरे आपको आसपास के क्षेत्र में जम्बू द्वीप में ऐसा कोई प्रकांड पंडित नहीं मिलेगा जो वैष्णव भी हो और शैव भी हो, लेकिन हाँ, लंकापति नरेश जिसके ऊपर आप चढ़ाई करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आप विजय श्री पाना चाहते हैं, वही एकमात्र आचार्य है जो वैष्णव भी है और शैव भी है। क्योंकि रावण जन्म से वैष्णव थे और शिव की भक्ति करते थे, तो वो शैव भी थे। तो श्री रामचंद्र जी ने जाम्बवत से कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि रावण शिवलिंग की स्थापना के लिए यहाँ आए और उसे विजय श्री का आशीर्वाद दे। तो जाम्बवत ने कहा क्यों नहीं, मैं दूत बन के उसके पास जाता हूँ, हो सकता है वो हमारा अनुरोध स्वीकार कर ले। तो कहते हैं कि जाम्बवत जब श्रीलंका पहुंचे तो जाम्बवत रावण के जो परदादा थे, उनके पितामह के परम मित्र थे और जब वो श्रीलंका पहुंचे तो पूरी श्रीलंका ने जाम्बवत का सत्कार किया और स्वयं रावण ने भी जाम्बवत का सत्कार किया। जाम्बवत जब वहां पहुंचे तो जाम्बवत ने रावण से कहा कि मैं रामदूत बनकर आपके पास आया हूं। तो रावण ने कहा कि कौन राम? वही वनवासी राम जो जिनको उनके पिता के द्वारा निष्कासित किया गया है उनके राज्य से और वो दर दर वन में भटक रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। तो जाम्बवत ने कहा कि हाँ मान्यवर, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। तो रावण ने पूछा कि कहिए कि क्या आप वहां से संदेश लाए हैं, आप निवेदन कीजिए। तो जाम्बवत ने कहा कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व वो रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और उनके लिए उन्हें एक योग्य आचार्य की आवश्यकता है जो कि वैष्णव भी हो, महाप्रकांड ज्ञानी पंडित हो
और शैव भी हो। तो मैंने ही उन्हें ये सुझाव दिया कि आपको छोड़कर यहाँ पूरे जम्बू द्वीप में ऐसा कौन महाप्रकांड पंडित है, ज्ञानी है, जो वहां पर शिवलिंग की स्थापना कर पाए, जो वैष्णव भी हो, शिव भी हो। तो ऐसा सुनकर रावण बहुत हंसा और रावण ने जामवंत से पूछा कि पितामह श्री कि क्या श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय श्री पाने के लिए शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और वहां पे पूजा करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं। तो जामवंत ने कहा कि हाँ, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इस पर रावण ने कहा कि आप जानते हो कि मैं आपको यहाँ पर बंदी भी बना सकता हूँ और हो सकता है कि आप यहाँ से वापस ही ना जा सकें। तो इस पर जामवंत ने कहा कि हे लंका नरेश कि मुझे ना तो आपके साथ या आपकी सेना के साथ युद्ध करने की अनुमति है और ना कोई अन्य परामर्श देने की अनुमति है, ना अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने की अनुमति है अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी से, जबकि मैं अकेला ही आपकी पूरी की पूरी सेना को ध्वस्त कर सकता हूँ, लंका को ध्वस्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये अनुमति नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चेतावनी जरूर देता हूँ कि जब मैंने रामेश्वर से यहाँ के लिए कूच किया तो श्री रामचंद्र जी के जो छोटे भाई लक्ष्मण हैं वो विजय आसन में बैठ चुके हैं और यहाँ हम में और तुम में जो वार्ता हो रही है वो उसे सुन रहे हैं और वो अब तक अपने पशुपात अस्त्र जो उनके पास है उसका संधान वो कर चुके हैं। और उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर आपका लंका में किसी भी तरह का अपमान हुआ या आपकी आज्ञा को, अनुरोध को अस्वीकार किया गया तो इस पाशुपात अस्त्र को छोड़ देंगे और लंका को ध्वस्त कर देंगे। तो ऐसा सुनकर कहते हैं कि रावण और रावण के दरबारी डर भी गए थे, क्योंकि रावण जानता था कि पाशुपात अस्त्र जो है वो दो ही व्यक्तियों के पास है इस वक्त, एक लक्ष्मण और स्वयं एक उनके पुत्र मेघनाथ। लेकिन दोनों ही जो अस्त्र है वो एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति उसका प्रयोग कर सकता है और पहले ही लक्ष्मण उसका संधान कर चुके हैं। तो इसलिए अब उसे महेश्वर भी उसका अगर प्रयोग हो गया तो उसके संहार से नहीं रोक सकते। थोड़ा रावण डर भी गया, लेकिन रावण ने फिर भी जामवंत से कहा कि पितामह, आप मेरे पास आए हैं तो मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं अवश्य जो आपका जो भी आपकी यजमान है मैं वहां जाऊंगा और उनके लिए शिवलिंग की स्थापना करूंगा, उनके लिए पूजन करूंगा। और कहते हैं कि रावण ने ही जो रामेश्वर में स्थित रामेश्वरम लिंग है उसकी पूजा अर्चना की, स्थापना की। लेकिन यहाँ भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है। कहते हैं कि यजमान के पास अगर पूरी सामग्री नहीं हो तो उस सामग्री को उपलब्ध करवाना उस आचार्य का कर्तव्य होता है जो यजमान के यज्ञ और पूजन हवन करने के लिए वहां पधारते हैं। तो रावण जब कहते हैं कि वहां पहुंचे श्री रामचंद्र जी के पास रामेश्वरम लिंग की स्थापना के लिए, तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी को पूछा कि क्या आपके साथ आपकी पत्नी नहीं है? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे अकेला ही हूँ। तो रावण ने फिर प्रश्न किया कि क्या आप कुंवारे हैं? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। तो फिर क्या आपकी पत्नी आपके साथ नहीं आई है? उसकी मृत्यु हो गई है या आपने उसे छोड़ दिया है? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जी नहीं आचार्यवर, मेरी पत्नी है वो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उसे लंका नरेश हरण करके ले गए हैं और इसीलिए मैं लंका युद्ध की तैयारी करने से पहले यहाँ पर रामेश्वरम लिंग की स्थापना करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे आपसे विजय श्री का आशीर्वाद मिले। तो कहते हैं कि रावण ने कहा कि यजमान की पत्नी के बगैर आपका ये यज्ञ, आपका ये हवन, ये आपकी लिंग की स्थापना पूर्ण नहीं होगी।
सफल नहीं होगी, तो इसलिए मैं आपको आपकी भार्या उपलब्ध करवा सकता हूं, लेकिन शर्त एक ही है कि जैसे ही आप इस लिंग की स्थापना करेंगे उसके बाद आपकी भार्या दोबारा मेरे साथ लंका जाएगी। और अगर आपको अपनी भार्या को अपने साथ चाहिए तो आपको उन्हें युद्ध करके, मेरे साथ युद्ध करके मुझे मारने के, मेरी मृत्यु उपरांत ही आप उसको पा सकते हैं, मुझे हरा कर ही पा सकते हैं। तो कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने उनका जो रावण ने कहा उसे स्वीकार किया। रावण पहले ही पुष्पक विमान में सीता को अपने साथ लेके आए थे। वो प्रकांड पंडित थे, वो जानते थे कि पत्नी के बगैर यज्ञ का सफल होना सफल नहीं होता है, तो इसलिए वो सीता को साथ लेके आए थे। और जो उन्होंने श्री राम से कहा वही उन्होंने सीता से भी कहा कि जैसे ही यज्ञ संपन्न होगा तुम पुष्पक विमान में बैठोगी और दोबारा वहीं अशोक वाटिका में तुम्हें ले जाया जाएगा। और अगर श्री रामचंद्र जी उन्हें युद्ध के पश्चात मार देते हैं, उसके पश्चात ही तुम अपने पति के पास वापस जा पाओगी। तो सीता जी ने भी उनकी बात मानी थी। तो इस तरह से रावण जब जानते थे, ये जान चुके थे कि श्री रामचंद्र जी स्वयं विष्णु का अवतार है मनुष्य रूप में, और वो जान चुके थे कि सीता जो है वो काल है उनके लिए, और वो ये भी जानते थे कि श्री रामचंद्र जी के हाथों उनकी मृत्यु होने वाली है। ये भी जानते थे कि श्री रामचंद्र जी उनसे जो यज्ञ करवा रहे हैं ये अगर सफल होता है, वो आचार्य रूप में उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं, भोले शंकर का उन्हें आशीर्वाद मिलता है, तो रावण की मृत्यु, रावण की हार निश्चित है। लेकिन रावण ने वो हवन किया, रामेश्वरम लिंग की स्थापना रावण के हाथों से ही हुई, और उसके पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी को विजय श्री का आशीर्वाद दिया और सीता पुनः पुष्पक विमान में बैठी, दोबारा अशोक वाटिका पहुंची, और श्री रामचंद्र जी ने उसके बाद अपनी युद्ध की घोषणा की थी और वो अपनी वानर सेना सहित लंका की ओर उन्होंने कूच करना शुरू किया था। तो रावण के चरित्रों की ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो भिन्न भिन्न रामायणों में कहीं ना कहीं देखने, पढ़ने और सुनने को मिलती है। रावण एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी था। वो समुद्र से उसके खारेपन को दूर करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और वो स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहते थे। रावण की इच्छा थी, क्योंकि सोने के प्रति रावण का बहुत आकर्षण था, तो वो चाहते थे कि सोने में सुगंध पैदा हो जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि जहां भी सोना हो वो उन्हें आसानी से मिल जाए। तो इस तरह से आज विजयदशमी पे, जबकि ये अंधकार पर प्रकाश की विजय है, ये असत्य पर सत्य की विजय है, ये पाप पर पुण्य की विजय है, ये चरित्र की विजय है। श्री रामचंद्र जी के जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन जीवन पर्यंत किया। वो रावण को चाहते तो जामवंत को भी भेज सकते थे, जामवंत भी रावण का वध कर सकता था, सीता को छुड़ा के ला सकते थे, यहाँ तक कि हनुमान भी रावण का वध कर सकते थे, वो भी सीता मैया को साथ लेके आ सकते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी मर्यादा का पालन किया, क्योंकि सीता उनकी भार्या थी, रावण उनकी भार्या को लेकर चले गए थे, ये उनका व्यक्तिगत मामला था। हालांकि सेना की सहायता उनके लिए जरूरी थी, लेकिन युद्ध तो केवल राम और रावण में ही होना था। जीत किसी एक की होनी थी, और बाद में जीत सत्य की हुई, बाद में जीत चरित्र की हुई। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे पास भले ही धन दौलत ना हो, हम विद्वान ना हो, विद्या से महरूम हो, लेकिन अपने चरित्र को बनाए रखिएगा, क्योंकि चरित्र ही आपको महान बनाता है। युगों युगों तक आपकी चर्चा जो है, आपका गान जो है, इस धरती पर ही नहीं बल्कि देवता और दानव भी करते हैं। आज के लिए इतना ही। विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।